हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से 9 मार्च से लेकर के 17 तक यहाँ पर दिव्यांग बच्चों के लिए मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें कि सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फ़ायदा इसका क्या है कि एक ही छत के नीचे रेलवे पास, बस पास और मेडिकल सर्टिफिकेट की सुविधा यहाँ पे मिल रही है, जिसके लिए बच्चों को अलग अलग हॉस्पिटल में भीड़ का सामना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। रेलवे का पास बनाना तो रेलवे स्टेशन से सुविधा लेनी पड़ती है, और बस पास हो तो बस स्टैंड पे जाना पड़ता है। वो सारी की सारी फैसिलिटी यहाँ पर एक ही जगह पर मिल रही है। में ये हर साल होता है। अब की बार 9 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक लगातार हमारा जो कैंप चलेगा, जिसमें 9 खंडों से अलग अलग खंड वाइज बच्चे, दिव्यांग जो बच्चे हैं, वो अपना मेडिकल असेसमेंट कैंप के लिए आ रहे हैं। उसी प्रकार हमारे ज़िले के लगभग 1300 बच्चे हैं, और खंड वाइज बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स और टीचर्स यहाँ पर मेडिकल असेसमेंट के लिए हर रोज़ लगातार 9 तारीख से 17 तारीख तक आएंगे। इसमें सबसे मेन मुख्य बातें हैं, सबसे पहले हम बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन फार्म भरने के बाद उन बच्चों का एक फॉर्म निकलता है, जिससे डॉक्टर द्वारा असेसमेंट की जाती है। डॉक्टर जब असेसमेंट करते हैं, उस असेसमेंट फार्म को अपलोड किया जाता है, और उसके बाद उन बच्चों का मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। जिन बच्चों का 40% से ज़्यादा मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, उन बच्चों को विभाग द्वारा कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। जैसे कौन से विभाग के द्वारा? ये शिक्षा विभाग द्वारा। उसमें हमारा एस्कॉर्ट अलाउंस, होम बेस्ड अलाउंस, रीडर अलाउंस और गर्ल्स स्टाइफंड, ये हम विभाग द्वारा देते हैं। और जो डॉक्टर आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी इक्विपमेंट के लिए, जैसे हीरिंग एड है, कोई व्हील चेयर है, सीपी चेयर है, या अन्य कोई भी उपकरण विभाग द्वारा हम दे, एलिम्को द्वारा, क्योंकि एलिम्को की तरफ से जो है एक टीम यहाँ पर आई हुई है, जो ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स जो टीम है, जो लिम्स की है, तो वो टीम हमारे साथ आई हुई है। वो बच्चों का, जैसे जूते की ज़रूरत है तो बच्चे का बाकायदा एक साइज़ माप करके उनको फिर हमारे, जैसे व्हील चेयर है और सीपी चेयर है, वो हमारे पास सारी की सारी इक्विपमेंट जो है हमारे को भेजते हैं, और फिर हम बच्चों को एक कैंप के द्वारा उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और उनको सभी बच्चों को जिनको ज़रूरत है उनको दे देते हैं। जो नए लोग आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, किस तरह के डॉक्यूमेंट जरूरी है कि वो घर से लेके ही आए? सर, अब की बार थोड़ा सा जो पीछे कैंप होते रहे उनसे थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब की बार क्या है, मेडिकल कैंप से पहले बच्चों के ऑनलाइन UDID के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराए गए थे। सबसे पहले तो उनका प्रिंट आउट लेके आना होता है, 5 फोटो, आधार कार्ड की कॉपी, और जो पिछला मेडिकल बना हुआ है वो साथ में मंगवाया गया है, ताकि किसी प्रकार के असेसमेंट में कोई चेंजिंग होती है तो नया जो परसेंटेज है उस मेडिकल सर्टिफिकेट के अंदर ऐड हो सकती है। और यहाँ पे जो आज कैंप लगा उसमें किस किस टाइप के मेडिकल की जांच हो रही है, या फिर सर्टिफिकेट किस आधार पे दिया जा रहा है? RPDWD एक्ट के तहत 21 डिसेबिलिटी इस कैंप के अंदर कवर की गई हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे हैं 4 कैटेगरी के कवर हो रहे हैं: फिजिकली हैंडीकैप्ड, मेंटली रिटार्डेड, हियरिंग इम्पेयरमेंट और अदर डिसेबिलिटीज़ के सर। ठीक है, तो मेनली 4 जो मेन डिसेबिलिटी है वही कवर की जा रही हैं। और डेली के अंदाजा कितने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहे हैं? ब्लॉक वाइज जितने बच्चे हैं, किसी ब्लॉक में जैसे कलबरवाड़ा ब्लॉक का 180 बच्चे यहाँ पे आके उनकी असेसमेंट हुई है। आदमपुर ब्लॉक के अंदर 100 बच्चों का हुआ है। अगरवा ब्लॉक के अंदर भी 120 बच्चों का हुआ है। मतलब सभी का यहीं पे आके सभी का, हाँ, 9 ब्लॉक हिसार के अंदर पर डे 1 ब्लॉक का असेसमेंट कैंप रोज होता है। और अगर कभी ऐसा हो कि लगा लीजिए कल के दिन बरवाला के ब्लॉक का हो रहा था, लेकिन कल कुछ बच्चे छूट गए बरवाला के, तो आज आके कर? हाँ जी, बिल्कुल जी, जो बच्चे छूट गए हैं उनके लिए हमने सुविधा दी है कि बाई चांस किसी कारणों से रह जाता है तो नेक्स्ट डे उस कैंप में आके उसका मेडिकल असेसमेंट करवाया जा सकता है। यहाँ पर हमारी डॉक्टरों से भी बात हुई है कि किस तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं, जो परसेंटेज है उसको मापने का तरीका क्या है, ये जानकारी हमने ली है। किस तरीके से मापा जाता है कि कोई 50% डिसेबल है, कोई 70% है, या 100%? इसमें हर फील्ड में कोई सा भी हो, चाहे कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, कोई ब्लाइंड है, कोई हैंडीकैप है, या जैसा भी है, उसमें सरकार ने गाइडलाइन दी हुई है, उनके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। कि लाइक जैसे मेरा फील्ड है, अगर मान लो एक आंख से नहीं दिखता है तो वो 30% है, और जितनी विजन है उसके हिसाब से बनता है, मतलब पूरे वो हैं
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। ये प्रॉपर एक गैजेट छपता है, उसके अंदर आती हैं, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि भी हम हमारी उसके हिसाब से मर्जी के हिसाब से बना देंगे, ऐसा नहीं होता। और बहुत से लोग जो इसके बावजूद नहीं मानते हैं, उनको लगता है कि डॉक्टर्स ठीक से काम नहीं कर रहे, लोगों के दिमाग में होता है। जैसे हमें भी नहीं पता था कि ऑलरेडी उनके पास गाइडलाइन है। वही मैं कह रहा तो हूँ। कैसे टैकल किया जाता है? क्या होता है कि जैसे मान लो एक आंख नहीं है, हर बंदा ये सोचेगा मेरा 50% बन गया, ऐसा नहीं है, वो 30% है। ये सब जो होता है गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से होता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। ऐसा नहीं है कि हिसार में कुछ हो रहा है, सिरसा में कुछ है, या हरियाणा में अलग है, राजस्थान में अलग है, ऐसा नहीं है। वो सारी जगह यूनिफॉर्म गाइडलाइन है। इस तरह के जो कैंप जहाँ पे बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर एक साथ अवेलेबल है, इसका कितना फ़ायदा बच्चों को या उन लोगों को होता है? देखिए, ये जो कैंप लगाया गया है बेसिकली इसमें देखेंगे डॉक्टर राम अवतार हैं, हमारे फिजिशियन हैं, डॉक्टर नवनीत ऑर्थोपेडिशियन है, पीडियाट्रिशियन है, साइकेट्रिस्ट, सारे आए हुए हैं। तो इसमें ये बेसिकली ये कैंप इसलिए लगाया गया है कि जो स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनके माँ बाप उनको लेके आएंगे और एक ही छत के नीचे सारे जने बैठ के उनके सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। अगर किसी को कोई स्पेशल टेस्ट की ज़रूरत है, फिर हम उनको सिविल हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ पे उसका टेस्ट करा के फिर उनके सर्टिफिकेट्स इशू होंगे। और आप लोग जैसे अलग अलग सिविल हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दे रहे होंगे, तो वहाँ पे जो प्रोसेस होता है, सर्टिफिकेशन का दिन होता है, स्पेसिफिक वेडनेसडे को किया जाता है, तो तब वहाँ पे काम करते हैं और यहाँ पे काम करते हैं आप लोग, कितना फ़र्क है? कितने ज़्यादा बच्चों को एक साथ कवर कर पा रहे हैं या फिर क्या है? नहीं, यहाँ पे यही कैंप इसलिए अरेंज किया गया है कि स्पेशली बच्चों के लिए है। एक तो सिर्फ बच्चों के लिए है, उसमें भी जो हैंडीकैप बच्चे हैं सिर्फ वही आएंगे। तो उसका फ़ायदा ये है कि अब किसी का बच्चा चल नहीं सकता, किसी के बच्चे को मेंटली रिटार्डेड है, किसी के बच्चे को दिखता नहीं है, तो सर्व शिक्षा अभियान वालों की मदद से इनकी गाड़ियाँ, इनको सारे स्कूल्स, उनके टीचर, उनके स्पेशल टीचर्स जो हैं जो उनको ट्रेनिंग देते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, उनके बच्चों के साथ आते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, उनके सर्टिफिकेट इशू कराते हैं। अगर किसी को कोई एड की ज़रूरत है, जैसे अब मान लो डॉक्टर साहब ने लिख दिया इसको व्हील चेयर चाहिए या आर्टिफिशियल लिम्ब चाहिए, तो उनको वो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर कोई ब्लाइंड है, उनको कुछ टैब चाहिए, या जो कुछ एक ऐसे फ़ोन्स आते हैं जिसमें टच करके बच्चा पहचानता है या सुन के वो करता है, वो भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं। एक जो आमतौर पे जो मैं नोटिस कर पाता हूँ, स्कूलों में हम जाते हैं, खास करके जो बच्चे ठीक से देख नहीं पाते हैं, उनके लिए पढ़ाई की ठीक से व्यवस्था नहीं है। तो आपके एक डॉक्टर के हिसाब से क्या बेहतर फैसिलिटीज़ और मुहैया करवानी चाहिए स्कूल लेवल? जो मैंने यहाँ पे कैंप में देखा है, उनके लिए स्पेशल टीचर्स हैं यहाँ पे। हिसार में स्पेशल टीचर्स हैं, मेरे ख्याल 18 या 19 टीचर हैं आई थिंक। तो वो लोग क्या करते हैं, हर एक ब्लॉक के बच्चे आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ पे जाके उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनके टीचर्स को बताते हैं। और जैसे मैंने बताया, उनको किसी को टैब देते हैं, किसी को स्मार्टफोन, या वो टच वाले या हियरिंग वाले स्पीकर्स के साथ, तो वो इस तरह से उनकी मदद की जा सकती है। उनको अब हम लोग ये कोशिश करते हैं जितना वो नॉर्मल रूटीन के करीब आ सके वो बच्चा, वो आए। अंदाज़ा अभी तक जैसे पिछले 5 या 6 दिन से आप लोग लगातार बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर किस तरह की डिसेबिलिटी पाई गई है बच्चों के अंदर? ज़्यादातर बच्चे या तो मेंटली रिटार्डेड हैं या ऑर्थोपेडिक्स के, मतलब हाथ या पैर के हैं। ज़्यादा बच्चे इन दो डिपार्टमेंट्स के हैं। इनके डॉक्टर पूनम दैया हैं, हमारे साइकेट्रिस्ट हैं, और डॉक्टर नवनीत शर्मा हैं, ये हमारे ऑर्थोपेडिक्स के हैं। सर, मैं आपसे एक और जानना चाहूँगा, आमतौर पे बच्चों में जैसे हाथ या पैर में जो दिक्कतें पाई जाती है जन्म से, क्या कारण है कि ज़्यादा बड़े स्केल पे ये हो रहा है दिक्कत बच्चों में? कंजेनाइटल रीजन्स हो सकते हैं इसके कारण। देख रेख ना करना बच्चों की, अल्ट्रासाउंड ना करवाना टाइम से। अगर अल्ट्रासाउंड टाइम से कराएंगे हम तो उन बीमारियों को हमें सही टाइम से पता चल सकता है, उसके हिसाब से हम इलाज कर सकते हैं। अवेयरनेस की कमी है बेसिकली, अवेयरनेस की। तो इसके लिए ऑलरेडी अवेयर करने के लिए जो नए पेरेंट्स बन रहे हैं, क्या कोई कैंप वगैरह लगवाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं। ANC को टाइमली अल्ट्रासाउंड होते हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर उनको कोई भी डिफॉर्मिटी या कोई भी अल्ट्रासाउंड में एबनॉर्मलिटी आती है तो तुरंत ही उसका इलाज करवाया जाता है। ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे सिविल हॉस्पिटल में हैं। बेसिकली सिविल हॉस्पिटल में ANC कैंप चलते रहते हैं। ANC चेकअप मतलब जो भी ANC मतलब एंटीनेटल, डिलीवरी से पहले जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई है उसके बाद उसको रेगुलर उनका प्रॉपर कार्ड बनता है, प्रॉपर टेस्ट होते हैं, सब कुछ होता है वहाँ पे है, प्रॉपर सिविल हॉस्पिटल में सारी सुविधा है।
आमतौर पे जैसे बच्चे को अगर दिमागी रूप से किसी तरह की दिक्कत पैदा हो रही है तो खास करके पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर होता है क्योंकि वो लोग डील नहीं कर पाते हैं और अड़ोस पड़ोस के लोग जो है पागल कह करके चिढ़ाते हैं या फिर बार बार उसको डीमोटिवेट करते हैं। तो किस तरीके से इन चीज़ों में अभी तक बदलाव आया है? आपने का लंबा करियर आपने इसमें बिताया है, तो कितना बदलाव अभी तक आ पाया? नहीं, देखिए जो हमारे बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होते हैं वो स्टार्टिंग में क्या, जैसे उनका डेवलपमेंटल जो है माइलस्टोन्स होते हैं वो डिले हो जाते हैं। जैसे बच्चे ने चलना लेट शुरू किया, बोलना लेट शुरू किया, एक इंडिकेशन होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कोई रीज़न है, जैसे बाय बर्थ बच्चा रोया नहीं, ये सबसे पहला एक इंडिकेशन होता है कि भाई इस तरह की दिक्कत बच्चे में आ सकती है। तो अब जो है जैसे हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, गायनी डिपार्टमेंट का चल रहा है, हमारे बच्चों वाला जो विभाग है, शिशु विभाग है, उनका भी एक प्रोग्राम चलता है, हमारे विभाग का प्रोग्राम चलता है, जिसमें कि हम जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको हम अवेयर करते हैं कि उनको क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं, उनके कोई कमी होती है या कोई एक्सरे का एक्सपोजर होता है, ये भी कारण हो सकते हैं इसके, या किसी के परिवार में ये दिक्कत है तो ये चीज़ें हो सकती है। तो पहले तो हम उनका वहीं से मतलब चेकअप स्टार्ट हो जाते हैं। मान लीजिए भाई किसी को ये दिक्कत आ ही गई है तो स्टार्टिंग में ही हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि अगर दिक्कत कम है तो हम उसमें कुछ कुछ इंटरवेंशंस कर सकते हैं जो हमारे साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे डॉक्टर पवन है, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, ये उनका असेसमेंट करते हैं कि ब्रेन कितना काम कर रहा है कितना नहीं। तो उस हिसाब से हम पेरेंट्स को उसी हिसाब से काउंसलिंग करते हैं कि ये बच्चा में कितनी क्षमता है, कहाँ तक ये डेवलप कर सकता है। फिर क्या होता है कि जैसे हम अभी डिसेबिलिटी इनकी बना रहे हैं, अभी इनकी टेम्परेरी बनती है, जैसे हमारी 25, 50, 75, 90, 100 इस हिसाब से बनती है। जो सीवियर डिसेबल्ड हैं, ज़्यादा जिसमें डिसेबिलिटी है, उनमें थोड़े चांसेस प्रोग्नोसिस कम होती है, लेकिन जो 50 वाले बच्चे हैं, 25 वाले बच्चे हैं, उनमें हम उनको स्किल्स सिखा सकते हैं। तो हम उसी हिसाब से पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। हर बुधवार को भी हमारे यहाँ कैंप लगता है सिविल हॉस्पिटल में डिसेबिलिटी के लिए, तो उसमें ये चीज़ें साथ साथ होती है। हम उन पेरेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। साथ में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम चल रहा है DEIC जो स्कूल हेल्थ का चलता है, उसमें भी ये काम होते हैं कि जो भी इस तरह के डिसेबल्ड बच्चे आइडेंटिफाई हैं, चाहे वो कान वाले हैं, चाहे वो ऑर्थो वाले हैं, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑडियोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, तो वो उन पेरेंट्स को और बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ स्पेशल टीचर्स जिसने इस कैंप को लगवाने में साल भर मेहनत की है और इस कैंप का फ़ायदा स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कैसे होने वाला है उस सब की जानकारी भी उन्होंने हमें दी है। स्कूल जो है कितने डेवलप हो पाए हैं सभी बच्चों को, जिसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हो, उन सभी को बराबर शिक्षा देने में। मैक्सिमम तो सारे स्कूलों में ही बराबर शिक्षा ही मिल रही है, पर बच्चे उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बच्चों का लेवल उतना नहीं है। मेनली जो मंदबुद्धि बच्चे हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं उसको, टारगेट को। तो किस तरीके से आप लोग टैकल करते हैं उनको बराबर लाने? हम बच्चों को उसके अकॉर्डिंग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग टारगेट रखते हैं कि उसका क्या लेवल क्या है बच्चे का, उसके अकॉर्डिंग ही करवाते हैं। मैम, जो नॉर्मल टीचर्स हैं जिनको आप लोग ट्रेनिंग देते हैं वो लोग कितना इंटरेस्ट दिखा पाते हैं इसमें कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनको भी पढ़ाने के लिए हमें आगे लाना, कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं वो सीखने में? ऐसा है सर, हीपा द्वारा और हमारे डिपार्टमेंट द्वारा टाइम टू टाइम एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलते हैं जो कि क्यूरिकुलम अडेप्टेशन पे होते हैं जनरल टीचर्स के लिए। हम लोग हर साल प्राइमरी लेवल के लिए, अपर प्राइमरी लेवल के लिए अलग अलग कम से कम 30 टीचर लेते हैं एक ब्लॉक से और उनको ट्रेन करते हैं और उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप अब मेडिकल कैंप में देखिए, मतलब टीचर्स हमसे ज़्यादा जागरूक है, अवेयर है कि मेडिकल कैंप है तो हमें बच्चों को वहाँ तक लेके जाना है और जितने भी उनको एड्स एंड अप्लायंसेस हमें प्रोवाइड करवाने हैं वो पूरा उससे 100% बच्चे के साथ आते हैं और करवा के जाते हैं। और पढ़ाने के तरीके में कितना फ़र्क आ पाया है आप लोगों की ट्रेनिंग के बाद? सर, पढ़ाने का ऐसा है कि जो डिसेबल्ड बच्चा है उसको मेन स्ट्रीमिंग की ज़रूरत है ना। इंक्लूजन का मतलब है हमारा मेन स्ट्रीम करना बच्चे को। उसके लिए हम सर उसको सबसे पहले एडीएल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग उस पर फोकस करते हैं और हमारा मेन फोकस ये होता है कि वो अपनी फंक्शनल एकेडमिक्स को कंप्लीट करे ताकि वो बच्चों के साथ कोप अप कर सकें और उसके जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं उन पे काम करें। और सर बहुत हद तक जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप बच्चे हैं, VI हैं, विजुअली इम्पेयर्ड, हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, वो बहुत अच्छे से इंक्लूसिव में पढ़ रहे हैं और मेन स्ट्रीम हो रहे हैं। सिर्फ दिक्कत हमें आ रही है जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं, उन बच्चों के लिए हमें थोड़ा सा वर्क हार्ड करना पड़ता है। लेकिन उनके लिए भी होम बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम चलता है हमारा, जिसके अंदर बच्चे जो 80 और 100% जो बिल्कुल बेड लाइंग हैं उनके लिए हम लोग काम करते हैं। उसमें स्पेशल एजुकेटर्स घर जाकर उनको एक्टिविटीज़ और डेली लिविंग और स्कूल तक लाने के लिए काम करते हैं।
जो बच्चों के बस पास हैं उनको बनाने का काम कर रहे हैं। बस पास उन बच्चों का बनवाते हैं जो बच्चे 100% जिनको डिसेबिलिटी है, उन बच्चों के यहाँ पास बनवाए। ये मैडम पूनम हैं, समाज कल्याण विभाग से ये आई हैं। ये इन बच्चों के लिए स्पेशली यहीं एट ए टाइम ये पास बना के बच्चों को दे देती हैं, हाँ प्रोवाइड कर देते हैं। साथ में रेल पास भी है जैसे पीछे? हाँ, रेल पास भी बनवाते हैं, लेकिन रेल पास जैसे डॉक्टर को जब दिखाते हैं ना, वो डॉक्टर उसी टाइम रेल पास जारी कर देता है। और यहाँ पहले जो होता था ना, पहले ये नहीं था कि भाई एट ए टाइम बस पास बन जाया करते, लेकिन अब की बार जैसे गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि भाई तुरंत उसी समय बच्चों को बस पास बना के देंगे। सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके एक जो पैट्रियार्की सिस्टम है वो इसमें भी देखने को मिलता है। वो क्या है कि अगर कोई पुरुष 100% दिव्यांग होता है या विकलांग होता है तो उसके पूरे परिवार की पेंशन मिलती है, उसकी मिलेगी, उसके बच्चों की मिलेगी जो 18 साल तक होने तक मिलेगा, उसके अलावा उनकी पत्नी की भी पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर कोई महिला दिव्यांग या विकलांग होती है 100% तो वहाँ पर पेंशन का सिस्टम परिवार के लिए नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर सीधे सीधे मान लिया जाता है कि महिला जो है कमा नहीं रही है और पुरुष जो है कमाने में हेल्पफुल हो सकता है। तो थोड़ा सा ये शर्मसार करने वाला पुराना ही जो कह सकते हैं कि रूढ़िवादी तरीका अभी भी सरकार अपना रही है, जिसमें बदलाव करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई पुरुष है 60% से ऊपर वो डिसेबल है तो उसकी डिसेबिलिटी पेंशन बनती है विभाग की तरफ से, और अगर 100% है तो उसकी खुद की तो बनेगी ही बनेगी, उसके बच्चों की भी बनेगी पेंशन, और उसकी पत्नी को बेसहारा पेंशन मिलेगी। और अगर लेडीज़ है तो उसकी भी पेंशन बनेगी, लेडीज़ विकलांग है तो। और अगर लेडीज़ विकलांग है तो क्या उनके परिवार की भी बनती है? नहीं, उनके परिवार की नहीं बनती। अगर लेडीज़ विकलांग है तो लेडीज़ की ही बनेगी। वो सिर्फ पुरुष को ये फ़ायदा मिलता है कि पूरे परिवार की? हाँ, अगर पुरुष 100% विकलांग है तो बनती है, फिर उसके बच्चों की भी और उसकी पत्नी की बेसहारा पेंशन बनती है। अगर कोई बच्चा इस कैंप से वंचित रह जाता किसी भी कारण से, तो वो स्कूल में जा कर के उन बच्चों का फिर अपने आप फार्म भरवा के और वो अपना जो है वहाँ पर उनको इश्यू करवाने का मतलब पूरी की पूरी कोशिश करते हैं।